नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, क्या एग्रीमेंट फॉर सेल के आधार पर आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं और एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड होना चाहिए या अनरजिस्टर्ड। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं इसका उत्तर खोजने के लिए कि एग्रीमेंट फॉर सेल है क्या। दोस्तों, जब आप किसी की ज़मीन खरीदने जाते हैं या कोई व्यक्ति अपने ज़मीन के बेचने की घोषणा करा देता है और उसके पास आप खरीदने के लिए उसकी ज़मीन जाते हैं, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होती है, कीमत तय होता है और कीमत तय हो जाने के बाद एक बयाना की राशि दी जाती है ज़मीन के विक्रेता को। तो ऐसे तो आप किसी को पैसा देंगे नहीं, उसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एक लिखित दस्तावेज। इस दस्तावेज को एग्रीमेंट फॉर सेल या हिंदी में इसे बयाना प्रपत्र कहते हैं। दोस्तों, एग्रीमेंट फॉर सेल के आधार पर आप उस ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते। एग्रीमेंट फॉर सेल के बाद आपको सेल डीड ऑफ गिफ्ट या रिलिक्विशमेंट डीड कुछ न कुछ तो अपने ज़मीन मालिक से करवाना ही है। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि अगर एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड न हो तो क्या होगा। दोस्तों, अगर एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड न हो, इसके बारे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत में व्याख्या की गई है। 17 सब क्लॉज ए में, धारा 17 सब क्लॉज ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है दोस्तों कि कोई भी स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए जो दस्तावेज बने, चाहे वो एग्रीमेंट फॉर सेल हो, डीड ऑफ गिफ्ट हो, सेल डीड हो या रिलिक्विशमेंट डीड हो, इन सबों का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। पुनः सेक्शन 49 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है दोस्तों, धारा 49 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि अगर इस तरह का कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड न है तो उसका क्या परिणाम होगा। यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के धारा 49 के अनुसार दोस्तों, अगर इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट फॉर सेल या सेल डीड हो या डीड ऑफ गिफ्ट हो रजिस्टर्ड नहीं है, तो न्यायालय उसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं करेगी। न्यायालय मात्र उसे कोलेटरल पर्पस के लिए, यानी देखने के लिए, समझने के लिए ही ग्रहण कर सकती है। साक्ष्य के रूप में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है न्यायालय में। अब प्रश्न उठता है कि एग्रीमेंट फॉर सेल आप कब तक रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दोस्तों, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 118 के अनुसार, 118 के अनुसार, कोई भी एग्रीमेंट फॉर सेल को आप 3 साल के अंतर्गत में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एग्रीमेंट फॉर सेल कंडीशनल हुआ, जैसे 6 माह के अंदर में इसकी रजिस्ट्री करा लेंगे, वैसी स्थिति में तो दोस्तों 3 साल आपको मौका नहीं मिलेगा। तब उसके लिए कहा गया है कि आप जिस दिन एग्रीमेंट फॉर सेल कराएं उसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल ही कराएं। दोस्तों, आइए अब दोस्तों प्रावधान के अनुसार तो समझ गए। अब आइए दोस्तों ये समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है। एक केस है दोस्तों, प्रकाश साहू बनाम सैलाल। अपने इस उपरोक्त मुकदमे में, प्रकाश साहू के मुकदमे में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल है तो उसके निम्न प्रभाव होंगे। पहला, अगर एग्रीमेंट फॉर सेल अनरजिस्टर्ड है तो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर एग्रीमेंट फॉर सेल अनरजिस्टर्ड है तो न्यायालय इसे कोलेटरल पर्पस के लिए तो ग्रहण कर सकती है, एविडेंसरी वैल्यू के लिए नहीं। तीसरा है दोस्तों, अगर इस प्रॉपर्टी का कोलेटरल ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट उन्होंने हेल्ड किया, जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, 100 रुपये से ऊपर की स्थावर संपत्ति विक्रय के लिए एग्रीमेंट किया गया है तो वैसे दस्तावेज को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और छठा बिंदु है दोस्तों कि अगर इस तरह का एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड नहीं है तो सिर्फ उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में केस करने के लिए न्यायालय तो ग्रहण करेगी, साक्ष्य के रूप में नहीं। दोस्तों, तो उपरोक्त 6 बिंदुओं पर आप देख चुके होंगे कि एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल का क्या महत्व है। दोस्तों, अब मान ले दोस्तों एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीन का मालिक ज़मीन बेचने से इनकार करता है, तब आप क्या करें। दोस्तों, आप इसके लिए सबसे पहले एग्रीमेंट फॉर सेल कराने के बाद ज़मीन मालिक को एक लीगल नोटिस भेजें कि आपने हमारे साथ ज़मीन बेचने का एग्रीमेंट किया। अगर उस ज़मीन को आप नहीं बेचते हैं इतना दिन के अंतर्गत में, मुझे नहीं बेचते हैं इतना दिन के अंतर्गत में, तब न्यायालय के अंदर में हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस दायर करेंगे। दोस्तों, लीगल नोटिस का जवाब 15 दिन में अगर नहीं मिला तो आप न्यायालय में जाएं, सिविल कोर्ट में जाएं और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 53 सब क्लॉज ए के अंतर्गत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस दायर करें। उसमें अपने एग्रीमेंट फॉर सेल को एग्जिबिट कराएं और यह साबित करें कि आपने उनसे एग्रीमेंट फॉर सेल किया था। आप अपने तरफ का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे फुलफिल करने को तैयार हैं। ज़मीन पर भी आपका कब्जा हो चुका है, यानी मालिक ज़मीन पर आपका कब्जा दे चुका है। जितना पैसा उनको देना था दे चुके, जो बचा पैसा हम देने को तैयार हैं, लेकिन वो अब रजिस्ट्री करने से यानी इनकार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों न्यायाधीश महोदय ज़मीन विक्रेता को यानी ज़मीन मालिक को यह आदेश देंगे
कि तुम जाकर के इनके नाम पर सेल डीड एग्जीक्यूट कर दो, यानी रजिस्टर्ड सेल डीड इनके नाम पर जारी कर दो। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट फॉर सेल क्या है, एग्रीमेंट फॉर सेल नॉन रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, और एग्रीमेंट फॉर सेल में अगर ज़मीन मालिक ज़मीन बेचने से इनकार करे तब आप क्या करेंगे। यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। अब विशेष अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।